क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के भक्त अपने माथे पर 3 रेखाएं यानी कि त्रिपुंड क्यों बनाते हैं? आज हम जानेंगे इसके पीछे की अद्भुत कहानी। तो जुड़िए हमारे साथ और त्रिपुंड की अनकही कहानी का अनुभव करें। एक समय की बात है जब संसार में राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा। धरती पर असुरों ने मानवता को उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया था। वे अजय हो गए थे और देवताओं को हराने में सफल हो रहे थे। उनके आतंक से दुखी होकर मानवता ने देवताओं से मदद मांगी। देवताओं ने एकत्र होकर भगवान शिव से सहायता मांगी। शिवजी जो संहारक और रक्षक दोनों हैं, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे। एक दिन जब शिवजी कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य संदेश मिला। संदेश में कहा गया कि एक राक्षस जिसका नाम तृणावर्त था, उसने एक शक्ति प्राप्त कर ली है जिसमें वह अजय हो गया है। तृणावर्त ने तपस्या करके एक विशेष वर प्राप्त किया था जिससे वह अजय और अमर हो गया था। तृणावर्त के आतंक से बचने के लिए शिवजी को त्रिपुंड 3 रेखाएं बनानी होगी जिससे वे उस राक्षस को पराजित कर सके। भगवान शिव ने अपने तांडव से त्रिपुंड की रेखाएं बनाई। त्रिपुंड की रेखाएं केवल शक्ति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वे तृणावर्त के लिए एक चेतावनी भी थी। शिवजी ने ध्यान में बैठकर अपनी तात्विक ऊर्जा को केंद्रित किया और त्रिपुंड के माध्यम से एक अनोखी शक्ति को उत्पन्न किया। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। इससे भगवान शिव ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि भक्ति और ध्यान से मनुष्य भी अनंत शक्तियों का अनुभव कर सकता है। कुछ समय बाद तृणावर्त ने शिवजी की शक्ति को चुनौती दी। उसने सोचा कि वह शिवजी की शक्तियों को नष्ट कर देगा। वह अपने बलशाली राक्षसों के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने आया। तृणावर्त ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे शिवजी को खत्म कर दें। शिवजी ने अपनी त्रिपुंड शक्ति को उजागर किया और राक्षसों को चुनौती दी। उन्होंने तांडव नृत्य किया जिससे समस्त धरती थर्रा उठी। तांडव के दौरान भगवान शिव ने आसमान में एक महाकाल का रूप धारण किया जिससे सभी राक्षस भयभीत हो गए। तृणावर्त ने शिवजी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे त्रिपुंड का क्या होगा शिव? मैं तुम्हें पराजित कर दूंगा। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, तुम मेरी शक्ति का आकलन नहीं कर सकते। तृणावर्त ने अपने सभी राक्षसों को भेजा, लेकिन शिवजी ने अपने त्रिपुंड का प्रयोग करते हुए उन्हें एक एक करके पराजित किया। जैसे ही राक्षस शिवजी की शक्ति का सामना करने आए, उन्होंने देखा कि त्रिपुंड की रेखाएं एक दिव्य तेज से प्रकाशित हो रही थी। शिवजी ने तृणावर्त पर अपनी त्रिपुंड शक्ति का प्रयोग किया। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, त्रिपुंड की रेखाएं चमकने लगी और एक तेज धारा ने तृणावर्त को घेर लिया। तृणावर्त चकित रह गया और उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शिवजी ने तृणावर्त को चुनौती दी, अब तुम मेरी शक्ति का सामना करोगे। जैसे ही शिवजी ने तांडव किया, तृणावर्त की सारी शक्ति समाप्त हो गई। शिवजी ने अपने त्रिपुंड के माध्यम से एक दिव्य बाण बनाया और उसे तृणावर्त पर छोड़ दिया। बाण ने उसे पराजित किया और वह धरती पर गिर पड़ा। तृणावर्त की हार के बाद शिवजी ने अपने त्रिपुंड के माध्यम से धरती को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरे त्रिपुंड का स्मरण करेगा, वह कभी भी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार शिवजी ने मानवता को एक नया जीवन दान दिया। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे प्रेम, शांति और करुणा का प्रतीक है। उनकी अनकही कहानियां हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमेशा भीतर से आती है और जो लोग सच्चे मन से शिवजी की आराधना करते हैं, वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। त्रिपुंड का निर्माण केवल एक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि यह भक्ति और ध्यान की महिमा का भी प्रतीक है। इस प्रकार शिवजी ने न केवल राक्षसों का संहार किया, बल्कि उन्होंने मानवता को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। त्रिपुंड का रहस्य आज भी भक्तों के बीच में जीवित है। यह न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जब भी हम संकट में हो, हमें भगवान शिव की ओर लौटना चाहिए। शिवजी की अनकही कहानियां हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे मन से किए गए प्रयासों से सभी बाधाएं दूर हो सकती है।
तो आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्म से भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।